नमस्कार। अकबर की महारानी जोधाबाई, जिनको कुछ लोग हरका बाई या हीर कुंवरी भी कहते हैं, अकबर की महारानी तो थीं और उनका व्यक्तित्व के बहुत से पहलू थे। लेकिन एक पहलू उनके व्यक्तित्व का ऐसा भी था जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जानते तो खैर हैं ही। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प दास्तान है, सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। महारानी जोधाबाई, इतना तो सब जानते हैं कि अकबर की महारानी थीं और आमेर के राजा भारमल की पुत्री थीं, और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, और या ये कह लीजिए कि अकबर की सबसे पसंदीदा रानी थी। अकबर ने उनको मरियम उज़ ज़मानी का खिताब दिया था। अब मैं उनको इसी नाम से आगे संबोधित करूंगा। चूंकि वो सम्राट अकबर की महारानी थी और सम्राट अकबर खुद ही एक महान सम्राट थे, इसलिए उनके व्यक्तित्व के आगे महारानी जोधा का व्यक्तित्व उतना ज़्यादा उस पर खुल के चर्चा नहीं होती। लेकिन महारानी जोधाबाई का व्यक्तित्व या कह लीजिए मरियम उज़ ज़मानी का व्यक्तित्व भी अच्छा खासा दिलचस्प और विशाल था, और अकबर के जीवन पर उनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव था। उन्होंने अकबर को कई काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं, चर्चाएं भी होती हैं। उसमें से एक काम यह भी था कि अकबर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रेरित करने का काम भी मरियम उज़ ज़मानी या जोधाबाई ने किया। और ये भी बात कम लोग जानते हैं कि महारानी जोधाबाई या मरियम उज़ ज़मानी अपने आप में भी बहुत ही वैश्विक स्तर की प्रभावशाली व्यापारी थीं, और अकबर खुद उनके इस काम में दिलचस्पी लेते थे। उनके व्यापारिक साम्राज्य की शुरुआत के लिए अकबर ने उनके लिए पानी के जहाज़ का निर्माण कराया था। उस ज़माने में उसका नाम था रहीनी, और उस जहाज़ के निर्माण में उस ज़माने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उस जहाज़ का मेन काम ये था, वो आसपास के समुद्रों में और रेड सी में उसका वो चलता था, और बेसिक काम उसका ये था कि वो हिंदुस्तान से यात्रियों को लेकर के मक्का जाता था तीर्थ यात्रा कराने के लिए या हज कराने के लिए, और वहाँ से लौटानी या अवैसे भी और अपने व्यापारिक क्या नाम उसमें यात्राओं में वो रेशम के कपड़े, रेशम का सामान, हीरा मोती, जो रत्न और मसाले, इनका सबका व्यापार करता था। वैश्विक स्तर पर मरियम उज़ ज़मानी या जोधाबाई, जो भी कह लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थीं, और उनके व्यापार की दबदबा और धूम, चूँकि वो सम्राट अकबर की पत्नी भी थीं, इसलिए पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था, और लोग उससे प्रभावित और भी थे और थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि ये उनको सलाहियत हासिल थी कि वो खुद तो अपने बड़ी व्यापारी थी, साथ ही साथ सम्राट अकबर की पत्नी भी थी। अब जैसे मैं उनके व्यापार का कितना दबदबा था, इसको बताने के लिए मैं 2 घटनाएं बताऊंगा। घटनाएं तो बहुत सी हैं। एक बार जो उनका ये जहाज़ था रहमी, उसको पुर्तगाली डकैतों ने पकड़ लिया, पायरेट्स जिनको बोलते हैं, समुद्री डकैतों ने पकड़ लिया, और वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि ये वाक़या जो है जहांगीर के ज़माने का है। अब बहुत उनसे कहा गया कि भाई छोड़ दो, ये सब करो, लेकिन वो माने नहीं। तो फिर राजमाता ने जहांगीर से कहा कि इनका बंदोबस्त करो, और साथ ही साथ इनकी जो इनकी जगह है दमन और दीव, उस पर सब पे कब्जा कर लो, इनके चर्चेस को बंद कर दो, और इनका सबका बुरी तरीके से इनको तब तक सबक सिखाओ जब तक ये मान न जाए। अब जाहिर सी बात है, अकबर की पत्नी और जहांगीर की माता, उनकी बात कौन टाल सकता है। बहरहाल पुर्तगालियों को अच्छी तरीके से वहाँ पर मारा खदेड़ा गया, और वो सब के सब दरबार में हाजिर हुए, और बड़ी माफ़ी तलाफ़ी के बाद उनको छोड़ा गया, और व्यापार के लिए उनको कहा गया कि ठीक है, व्यापार जारी रख सकते हैं, और 3 लाख रुपयों से जुर्माना भी लिया गया। ये तो हुई ये घटना। और उसी समय पुर्तगालियों को काउंटर करने के लिए अंग्रेज़ों को थोड़ा बहुत प्रेशर देना शुरू किया सम्राट जहांगीर ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज़ों पे पूरी तरीके से वो निर्भर करने लगे थे। बस ये था कि पुर्तगालियों को काउंटर करने के लिए अंग्रेज़ों को थोड़ा प्रेशर देना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज़ों की जो मंशा थी, उसको लेकर के भी जहांगीर और राजमाता जोधाबाई या मरियम उज़ ज़मानी, जो भी कह लीजिए, उसको सशंकित रहते थे।
और उनको उनकी हैसियत में रखने को लेकर के भी कॉन्शियस रहते थे। तो वो एक बार क्या हुआ कि आगरा के पास एक जगह है बयाना, वहाँ नील की एक ज़माने में काफ़ी खेती होती थी, बड़ी मंडी थी। उस ज़माने में यहाँ इंग्लैंड का जो राजदूत था वो था विलियम हॉकिंस। तो राजमाता के कहने पर वहाँ कोई प्रतिनिधि जो था उनका, वो गया बयाना और उसने पूरी नील वहाँ की भर ली। नील का जैसा, नील या जो भी मतलब इस तरीके के बड़े व्यापार में होता है कि किसानों के साथ बोली लगा करके उनको उनसे सामान लिया जाता है। तो जब सब पूरा कार्यक्रम हो गया तो ये बात शायद पता नहीं थी या जो भी रहा होगा, तो विलियम हॉकिंस के कहने पे उसका प्रतिनिधि विलियम फिंच वो पहुंचा बयाना और उसने नए सिरे से बोली लगा दी। और वो बोली लगने के बाद जो है वो ये थोड़ा उसने ज़्यादा बढ़ के बोली लगा दी, जिससे मरियम उज़ ज़मानी का जो व्यापारिक सौदा था वो थोड़ा खटाई में पड़ने की नौबत आ गई। अब जाहिर सी बात है ये बात कहाँ बर्दाश्त। उसका नतीजा विलियम हॉकिंस को ये झेलना पड़ा कि उनको तत्काल कहा गया कि तुम अब अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल लो यहाँ से, और विलियम फिंच को भी रवाना कर दिया गया। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों दोनों के ऊपर जो है वो उनका बहुत अपने व्यापार को लेकर के बहुत भरोसा नहीं था। बहरहाल जो राजमाता थी या मरियम उज़ ज़मानी जो भी कह लीजिए, वो अपने व्यापार को लेकर के इतना वो रहती थी, कॉन्शियस रहती थी कि वो तमाम बंदरगाहों पर और जिन जिन जगहों पर उनका व्यापार का बड़ा ठिकाना था वो खुद भी वो दौरा करने जाती थी। ये बात इतिहास में दर्ज है। और उनका जो पहला जहाज़ रेड सी या जो भी उस इलाके में समुद्री जिसमें इनके महारानी का व्यापार चलता था, उसमें उनके व्यापार का बड़ा दबदबा था। और ये माना जाता था कि भी इनके साथ छेड़छाड़ मत करो वरना बड़े दिक्कत में पड़ जाओगे। और अपने व्यापार को लेकर इतनी कॉन्शियस थी महारानी कि जब ये राहमी पानी का जहाज़ जब उसका समय पूरा हुआ तो उन्होंने उससे भी बड़ा एक जहाज़ बनवाया, उसका नाम था गंज सवाई। और पुराने समुद्री डकैतों के और इन सब चीज़ों से सबक लेकर के उन्होंने जो ये नया वाला पानी का जहाज़ बनवाया गंज सवाई, उसमें 62 तोपें लगाई गई और 40 बंदूकची भी तैनात किए गए ताकि उनको भविष्य में जो हमले हों या जो समुद्री डकैत या और भी तमाम दिक्कतें आती रहती है उस ज़माने व्यापार में, उससे बचाव के लिए ये इस व्यवस्था नए जहाज़ में की गई। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उत्तराधिकार महारानी की मृत्यु के बाद नूरजहां को और उसके बाद फिर जहानारा बेगम को दिया गया। अब महारानी जोधाबाई का जो ये पूरा व्यक्तित्व था उसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए कि व्यापार उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलू जैसे मैंने बताया, लेकिन इस पहलू के बारे में बहुत कम चर्चा होती है कि वो एक वैश्विक स्तर की व्यापारी भी थी और कई देशों में उनका व्यापार फैला था, जिसके चलते उस समय का जो भी व्यापारिक परिदृश्य था उसमें महारानी जोधाबाई का नाम बहुत ही इज्जत और साथ ही साथ थोड़ा बहुत भय के साथ भी लिया जाता था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की और दिलचस्प बातें मैं आपको आगे भी बताता रहूं। नमस्कार।